मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सिद्धि क्या होती है, सिद्धि प्राप्त होने पर क्या संकेत मिलते हैं। तो मित्रों, सिद्धि शब्द का अर्थ है किसी काम को पूर्ण करने में सफलता मिलना या उसमें महारत हासिल करना। सिद्ध शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। किसी काम में असामान्य कुशलता हासिल करना, किसी काम को अपने तरीके से दक्षता के साथ पूरा करना, किसी काम में दूसरों से बेहतर तरीके से काम करना। सिद्धि के बारे में कुछ और बातें हैं। सिद्धि पाने के लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है। सिद्धि पाने के लिए जीवन अनुशासित होना चाहिए और मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। सिद्धियां दो तरह की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धियों का जिक्र मिलता है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। तो आइए, पास आ जाती है। तो देखिए, सिद्धि प्राप्ति के प्रमुख पहला संकेत हैं प्रार्थना का स्वीकार होना। जब आपकी प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होने लगती हैं और जीवन में आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सपनों और ध्यान में उत्तर मिलना। मित्रों, ध्यान या स्वप्न में आपके प्रश्नों का उत्तर मिलने लगे। किसी देवता जैसे भैरव बाबा, महाकाली, पितरिया, भगवान हनुमान जी द्वारा स्वप्न में संदेश या आदेश मिले। ध्यान के दौरान भविष्य की घटनाओं या किसी कार्य के संकेत मिलने लगे। तो आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव, बिना किसी कारण के अत्यधिक आनंद और खुशी महसूस करना। सुबह उठते ही हृदय में एक अजीब सी प्रसन्नता और शांति का अनुभव होना। जप और ध्यान में मन लगना। मन लगातार मंत्र जप और पूजा में रमा रहता है। आप महसूस करते हैं कि संकल्पित माला से अधिक जप हो रहा, जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यदि आपको यह संकेत अनुभव हो रहे हैं, तो इसे अपने इष्ट की कृपा समझे और साधना में निरंतरता बनाए रखें। सांब सदाशिव नाम जप करते रहे। सिद्धि प्राप्ति के अन्य महत्वपूर्ण संकेत हैं। साधक जब सिद्धि के करीब पहुंचता है, तो उसके व्यक्तित्व और जीवन में कई अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। यहां कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि साधक ने सिद्धि प्राप्त कर ली है या उसकी साधना सफलता की ओर अग्रसर है। मित्रों, अगला संकेत है देवता के गुणों का आपके भीतर आना। जिस देवता की आप उपासना करते हैं, उनके विशेष गुण आपके स्वभाव में प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बाबा भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, तो आप शांत, दयालु और भावुक हो जाते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, तो वह बहुत तीव्र होता है। ठीक बाबा भोलेनाथ की तरह आप हृदय से आत्मा और ब्रह्मांड का गहरा जुड़ाव होता है। मित्रों, अगला संकेत है परिस्थितियों का अनुकूल होना। आपके अनुसार चीजें घटित होने लगती हैं। जो चीजें आप सोचते हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव या माता पार्वती आपके अनुरूप परिस्थितियों को ढाल रहे हैं। मित्रों, अगला संकेत है इच्छाओं का शीघ्र पूर्ण होना। आपकी लंबे समय से अधूरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जिन कार्यों में पहले सालों लग जाते थे, वे अचानक आसान और तुरंत पूरे होने लगते हैं। यह देवताओं की कृपा और सिद्धि का प्रमुख संकेत है।
मित्रों, निष्कर्ष यह है कि सिद्धि प्राप्ति के यह संकेत न केवल साधक के आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वह ईश्वर और उनकी कृपा के निकट है। इन संकेतों का अनुभव करने के बाद साधक को अपनी साधना और भक्ति को निरंतर बनाए रखना से कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास सिद्धि के कारण ही आता है। मित्रों, अगला संकेत है आपकी बातों का प्रभाव। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहराई से पड़ने लगता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में भी है तो आपकी उपस्थिति और वाणी उसे शांत कर देती है। लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं और आपके विचारों का अनुसरण करने लगते हैं। मित्रों, अगला संकेत है इच्छा का तुरंत पूर्ण होना। आपके मन में जो इच्छाएं होती हैं वे शीघ्र ही पूरी होने लगती है। आप जो सोचते हैं या किसी के लिए कामना करते हैं वह साकार होने लगता है। आपकी शक्तियां आपकी विनती और आग्रह पर कार्य करने लगती हैं। मित्रों, निष्कर्ष यह संकेत दर्शाते हैं कि जब साधक सिद्धि प्राप्त करता है तो उसका जीवन केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी प्रगति करता है। सिद्ध के इन सुनाई देती है। यदि स्वप्न में आपको शिवलिंग के दर्शन हो तो भी समझ जाएं कि आप पर हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।